बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद ख़ान। हम 9वीं क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम HCF एंड LCM को देखा था कि उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उनको फाइंड करते हैं। आज हम चलेंगे आगे। एक्सरसाइज 4.3, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और एग्ज़ाम में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, आप आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ठीक है, और हम उनका HCF फाइंड करना है। HCF भी फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। ठीक है, आप अपनी किताब ओपन कर लें, वहाँ पर आप एक्सरसाइज 4.3 ओपन करें। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो वहाँ लिखा होगा फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें 6 पार्ट हैं, कुछ मैं करूँगा, कुछ आप लोगों ने खुद करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है 21 x की पावर 2y, उसके बाद 35 xy की पावर 2। ठीक है, इसका हमें निकालना है HCF। पहले इसको हम कॉमन फैक्टर में चेंज करेंगे। इसका आएगा 3 × 7 × x × y। उसके बाद 35 xy का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 5 × 7 × x × y। इसमें कॉमन क्या है, एक तो 7 है, एक x है, एक y है। ठीक है, तो HCF आ जाएगा 7 × x × y, 7xy। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, LCM। ठीक है, सॉरी LCM नहीं, HCF। ठीक है, तो इस तरह आपने HCF फाइंड करना है। पहले उस जो एक्सप्रेशन दी गई उसको अपने फैक्टर में ओपन करना है। ठीक है, अलग अलग करना है सबको, जो कॉमन उनको बस यहाँ पर लिख देना है और आपस में मल्टीपल कर देना है। ठीक है, ये हो गया HCF। उसके बाद आगे हम इसका पार्ट कोई और करते हैं। इसके बाद हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में है x की पावर 3 - 1 x की पावर 2 x + 1। ठीक है, तो पहले हम इसको करेंगे ओपन। x की पावर 3 - 1 = इसको जब ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x - 1 x² + x + 1। अब आप कहेंगे इसको कैसे ओपन किया, ये फार्मूला लिखा हुआ है क्यूब का, ये हमने 4.2 एक्सरसाइज में भी पढ़ा था। ठीक है, अगर ना समझे तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, 4.2 एक्सरसाइज में ये हमने यूज़ भी किया था फार्मूला। तो ये लिखा हुआ है फार्मूला क्यूब का, इसको ओपन किया। अगला करते हैं ओपन x² x + 1। ठीक है, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम ऐसे ही रहेगा, ये ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन ये और ये दोनों कॉमन है, देखें सेम है, तो HCF का क्या आ जाएगा, x² + x + 1, ये आपका HCF है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आगे अगला पार्ट करते हैं। इसका अगला जो पार्ट है वो करते हैं हम 5 करते हैं। इसका अगला पार्ट नहीं 5 नहीं 6 करते हैं, 6 थोड़ा बड़ा है, इस वजह से उसको भी करते हैं। x की पावर 2 + 15x + 56। उसके बाद है x की स्क्वायर + 5x - 24, और उसके बाद है x की पावर 2 + 8x। ठीक है, ये 3 हमारे पास दिया एक्सप्रेशन, पहले 2 थे, अब 3 दिए गए, हमने तीनों को ओपन करना है। इसको जब ओपन करेंगे तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x + 7 x + 8। ठीक है, अगले को ओपन करेंगे 24, इसका जब करेंगे तो इसके बन जाएंगे x + 8 x - 3। ठीक है, लास्ट वाले का भी ओपन करना है, उसमें x कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा x + 8। इन सब में कॉमन क्या है मुझे आप खुद बताएंगे, कॉमन क्या, कॉमन इसमें
साफ दे रहे एक ही चीज़ है, 8x + 8, ये आपका HCF आ गया। ठीक है, तो HCF फैक्टराइजेशन करने वाला जो मेथड है वो आसान है। जो एक्सप्रेशन दिए गए आपने उसको फैक्टर में ओपन करना है, जो चीज़ कॉमन हो आपने वही लिख देनी है, बस ये आपका HCF आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर हमने HCF निकालना है, लेकिन डिवीजन फॉर्म से निकालना है। डिवीजन मेथड जो है ना, दूसरा मेथड HCF का, उससे हमने इसको फाइंड कर दिखाना है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर जो पार्ट है 1 वो मैं करता हूँ। आप किताब ओपन करें, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखें और उसका पार्ट नंबर 1 देखें। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू है वो रखते हैं अंदर हमेशा। वो बड़ी वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा। ठीक, क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, ये बड़ी वैल्यू थी, इसको अंदर रखा। छोटी वैल्यू थी 3x - 2। ठीक है, अब इसको हमने डिवाइड करना है। ऐसा नंबर यहाँ लिखना चाहिए जिसको आपस में मल्टीपल करें तो आंसर 27 आना चाहिए। 3 × 9 27। यहाँ पर x है, यहाँ पर x3 है, तो x2 यहाँ आएगा, जिससे यहाँ x3 बन जाएगा। ठीक है, बाकी -2 है, माइनस का माइनस आ जाएगा। 2 × 9 = 18 x² वही वाला। ठीक है, आगे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर ख़त्म। यहाँ पर माइनस चेंज, साइन चेंज करेंगे। साइन जब भी माइनस करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज होता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल। बाकी यहाँ बचेगा 27x²। ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये दो वैल्यू। ठीक है, अब अकेले ऐसा नंबर चाहिए जो 3 के साथ मल्टीपल हो तो 27 आ जाए। अगेन 9 आ जाएगा, 27x²। ठीक है, यहाँ पर x भी आ जाएगा, x²। ठीक है, आगे आ जाएगा -2 × 9 = 18 x वहाँ, तो यहाँ भी x आ जाएगा। ठीक है, आगे कोई वैल्यू तो नहीं है तो यहाँ पर ख़त्म। फिर साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल। यहाँ पर बचेगा 15x, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पर 5 आ जाएगा, 3 × 5 = 15 x, वो यहाँ पर आ जाएगा। -2 × 5 = 10। ठीक है, साइन चेंज दोनों के, कैंसल, 0 आंसर। ठीक है, अब इसका HCF क्या आएगा? HCF होता है कि जिस पर ये चीज़ डिवाइड हो रही है, इसका लास्ट। ठीक है, डिवाइड इस पर हो रही है तो ये इसका HCF होगा। ठीक है, ये इसका HCF है। आपने इसको सॉल्व करना, अगर आंसर 0 आ गया तो इसका HCF ये जिस पर ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये इसका था पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट करते हैं। इसके टोटल 4 पार्ट हैं, 2 मैं करूँगा, 2 आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक है, इसका अब अगला पार्ट हम करते हैं, पार्ट नंबर 3 करते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है ताकि आपको समझ आ सके। इसकी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू, क्योंकि वैल्यू बड़ी है तो उसको देखना पड़ेगा बार बार। इसकी वैल्यू है 2x³ + 2x2 + 2x + 2, आगे है 6x³ + 12x² + 6x + 12। ठीक है, अब हमने इसको करना है डिवाइड। छोटी वैल्यू, बड़ी कौन सी है? बड़ी ये वाली, जिसको रखेंगे अंदर। पहले छोटी बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, अंदर रखते हैं बड़ी वाली। ठीक है, अब हम करेंगे डिवाइड करेंगे ऐसे कि यहाँ पर ऐसा नंबर आना चाहिए जिसको इसके साथ मल्टीपल करें तो आंसर आ जाए 6 आ जाए। ठीक है, ये 2 × 3 = 6, बाकी x³ सेम रहेगी, प्लस अब 2 × 3 = अगेन एक बार एक होगा। ठीक है, देखिए पावर के पावर से करना है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 वाला करेंगे, अगर 2 है 2 वाला करेंगे। अब 2 की बार है तो 2 वाला करेंगे। 2 × 3 = 6, x³ सेम 2 आएगी। आगे यहाँ x सिंगल है तो सिंगल वाला करेंगे। 2 × 3 = 6, x सिंगल आएगा। आगे भी जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट करेंगे, ये आ जाएगा 6। अब इनके साइन चेंज करेंगे सब के, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 6x²। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा लास्ट में 6। ठीक है,
ऐसे बनेगा ना। अब अगेन यहाँ पर फिर अगेन करना है, इसके साथ करते जाएं, आपकी मर्जी, अगर अलग करें तो भी मर्जी। मैं अलग करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। सॉरी, इसका आंसर क्या निकला था, इसका आज का 6x² + 6, ठीक है। अब अगेन इसको सॉल्व करेंगे, छोटी रकम अंदर, बड़ी जो ये वाली वैल्यू बड़ी वो अंदर रख देंगे, ठीक है। अब ऊपर ऐसा नंबर आना चाहिए जिसके साथ डिवाइड या मल्टीपल करें तो आंसर ये है। यहाँ पर आ जाएगा x/2 6x। यहाँ पर अगर लिखें तो जब कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा 2x⁴, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर x2 की वैल्यू तो है नहीं, ठीक है, x2 वाली वैल्यू तो नहीं है, इस वजह से हम इसको ये रखेंगे, ये वाली, ठीक है। देखें x3 वाली वैल्यू इस वजह से रखी, यहाँ x लिखा था, x3 आ गया। अगर इसको करेंगे तो x बनेगा, x2 नहीं बनेगा, तो हम इसको छोड़कर इस पर करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। तब ये 6 ऊपर जाएगा, x तो नीचे आएगा, 6/3, हाँ 6 जब ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल होगा तो बाकी 3 बचेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 3 आता है, x/3, ठीक है। अब आप कहेंगे ये कैसे, देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको 6 × 6/3, ये कैंसिल, यहाँ पर 2 बचेगा, इनको मल्टीप्लाई करें x3 बनता है, ऐसे बनता है, ये देखें ये लिखा हुआ है, सी में लिखा। अब इसी तरह आप अगर 6 रखें तो इसको हटा दें तो बाकी 2x बचेगा, ठीक है, तो ये 2x आ गया, ठीक है। इसी तरह बनेगा। अब इनके साइन चेंज करेंगे दोनों के, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, बाकी बचेगा 2x + 2, ये वाला ये बचेगा। अब इसको भी आगे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करने की फिर अलग से हमने आगे फिर अगेन डिवाइड करना है। इसको हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, बड़ी वैल्यू वो वाले ना जो बाहर खड़ी, छोटी वैल्यू रखेंगे बाहर, अंदर रखेंगे बड़ी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर 3 आएगा, 2 × 3 = 6x², यहाँ आ जाएगा। अगली 2 × 3 = 6, दोनों के साइन चेंज करें, कैंसर 0। असल बात यह है कि इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक आंसर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। जो पहले मैंने सॉल्व किया वो एक ही बार में उसका आंसर 0 आ गया, इसको पहले अलग सॉल्व किया, फिर अलग किया, फिर अलग किया, तब जाके 0 आया, ठीक है। और इसकी वो है कि आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 थी एक्सप्रेशन, अगर आपने 3 बार किया, 3 बार इसी वजह से किया, जो बड़ी थी अंदर रखी, छोटी बाहर रखी, सॉल्व किया, जो आंसर आया उसी आंसर को फिर बाहर वाले के साथ फिर डिवाइड किया, ठीक है। देखिए छोटी बाहर चली गई, बड़ी अंदर आ गई, इसका जो आंसर है वो इससे छोटा, आंसर हमेशा इससे छोटा आएगा, ठीक है। तो ये छोटा आंसर आया, फिर मैंने बड़ी को अंदर रखा, छोटी को फिर बाहर रखा, ठीक है। अगर इसका भी आंसर कुछ और आता तो फिर जो उसका आंसर था उसको मैं बाहर रखता, इसको अंदर रखता, अगेन इसको डिवाइड करता, जब तक 0 नहीं था आपने इसको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। बाकी 2 और 3 पार्ट आपने खुद करना है, वो आसान है, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल था, इसको मैंने खुद कर दिया। बाकी जो पार्ट नंबर 2 और 4 हैं वो आसान है, वो अपने खुद करने हैं। अगर समझना है तो आपको इसी वीडियो के नीचे इस एक्सरसाइज का नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर नोट्स से ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी समझना है तो आप मुझसे रब्ता करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर हमने एलसीएम फाइंड करना है, इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। उसमें हमें एक्सप्रेशन दिए गए 2a² + 4ab² 6ab। अब पहले इन तीनों का फैक्टर निकालेंगे अलग अलग, 2 × a × b 4ab², 2 × a × b अगेन है 6ab, 2 × 3 × a × b, ठीक है। अब पहले हम इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर CF, ठीक। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 है, a है, b है, 2ab बन गया, ठीक है। 2 है, a है और b है, ठीक है। और नॉन कॉमन फैक्टर वो कौन से हैं, वो 2 3ab, ये बन जाएगा 6ab, ठीक है। एलसीएम का जो फार्मूला था क्या था, कॉमन
मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, ठीक है। कॉमन क्या है, 2ab मल्टीप्लाई 6ab, ऐसे ऐसे बनता है। कॉमन ये, नॉन कॉमन ये, जब इसका आंसर आएगा क्या आएगा, 12a² b², ये आपका एलसीएम आ गया। एचसीएफ में बस कॉमन लिखते हैं, एलसीएम में कॉमन भी लिखते हैं, नॉन कॉमन भी, उन दोनों को आखिर में करते हैं मल्टीपल, ठीक है, वो होता है एलसीएम आपका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। अगले पार्ट भी कुछ करते हैं, बाकी आपने खुद करने हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3, a² माइनस 4a प्लस 4, अगला है a² प्लस माइनस 2 है, ठीक है। अब इन दोनों को हम दोनों के फैक्टर बनाएंगे। इसके बनेंगे a-2, उसके बाद a-2, ठीक है। अगले का बनेगा a² माइनस 2a, इसमें a कॉमन, बाकी बचेगा a-2, ठीक है। इसमें कॉमन ये और ये हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या है, a-2, नॉन कॉमन a-2 और a है, ठीक है। इन मल्टीप्लाई करें तो बनता है a इंटू a-2 होल की पावर 2, ठीक है। ये आ गया एलसीएम। कॉमन फैक्टर भी आ गया, नॉन कॉमन फैक्टर भी, दोनों को मल्टीप्लाई करें जो आंसर आएगा वो होगा एलसीएम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अगर बाकी पार्ट आपने खुद करना है, अगर समझ आए तो आपने नोट्स में से देख लेना है, अगर फिर भी समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दी गई स्टेटमेंट, उसमें जो गिवन डाटा है वो एचसीएफ दिया गया है y-7, और जो एलसीएम दिया गया है वो y की पावर 3, और उसके बाद आ रहा है -10y² प्लस 11y प्लस 70, ठीक है। इसको जब ओपन करेंगे तो इसका बन जाएगा y-7, y-5, y प्लस 2, ठीक है। और उसके बाद जो 1 पोलिनोमियल है वो भी दिया गया है, उसका दिया गया y² माइनस 5y14, ठीक है। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे y-7 और y प्लस 2, ठीक है। अब ये तो आगे, इसके बाद होता है फार्मूला, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था। उसमें ये था कि फर्स्ट पोलिनोमियल, मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकेंड पोलिनोमियल इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। ये फार्मूला हमने निकालना है सेकंड पोलिनोमियल। सेकंड पोलिनोमियल का फार्मूला बनेगा, सेकंड इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम ओवर फर्स्ट पोलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर डेटा पुट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो उस डेटा पुट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ऊपर लिखा हुआ ना ये आपने याद रखना है। यहाँ पर जगह थोड़ी सी मैं यहाँ रेज कर रहा हूँ। तो एचसीएफ हमारा क्या था, y-7, एलसीएम हमारा क्या निकला था, y-7, y-5, y प्लस 2, ठीक है। ये था एलसीएम। नीचे जो फर्स्ट पोलिनोमियल था वो भी ये था y-7, y प्लस 2, ठीक है। जो करते हैं कर दें, ये भी करता है ये भी करता है, बाकी y-7 y प्लस 2 ये बनता ना। तो इसका आ जाएगा y-7 y प्लस y-5, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, बाकी ये 2 बचते हैं, ठीक है। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएंगे y² माइनस 12y, उसके बाद प्लस 35। ये आपका आंसर है फर्स्ट पोलिनोमियल, नहीं सॉरी सेकंड पोलिनोमियल। फर्स्ट तो दिया गया था, हमने निकाला सेकंड, तो सेकंड पोलिनोमियल आपका ये आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह है। मैं उनमें से एक करूँगा, बाकी आपने खुद करना है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें HCF दिया गया है x प्लस a, एलसीएम दिया गया है 12 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। ये मैंने ओपन करके लिखा है डायरेक्ट, ठीक है। किताब में जो दिया गया वो उसकी शॉर्ट फॉर्म दी गई। तो उसके बाद हमारे पास हमने फाइंड करना है, 2 पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं, ठीक है। अब जो फार्मूला है, फार्मूला इसका बनता है प्रोडक्ट 2 पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू लिखेंगे, पहले एचसीएफ छोटा तो पहले ही देते हैं, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई, अब एलसीएम लिखते हैं, सॉरी एक्स है 12 एक्स की पावर 2 एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, ठीक है। ये हमने पहले मैंने लिखा है फिर एलसीएम, बात एक ही, ये लिखें पहले वो लिखें, ठीक है। अब हमने इसको करना पड़ता है मल्टीपल, 12 एक्स की पावर 2 एक्स प्लस ए ये 3 है, तो इनको लिखेंगे एक्स प्लस ए होल की पावर 3, बाकी बच्चा एक्स माइनस ए, ठीक है। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। 2 पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना था, उसका फार्मूला ये है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका वो आपने खुद करना है, वो भी सेम जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी तरह है। तो अगर समझना है तो आपको इसी वीडियो के नीचे इसके नोट्स भी दिए गए होंगे पूरे एक्सरसाइज के, वहाँ पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अगर समझना है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसकी फ़ी वगैरह नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी समझना है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया होगा, आप यहाँ तक हमारे